जीएसटी फीचर्स वाइज नामे दे देते हैं जीएसटी फीचर्स वाइज ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, फीचर्स वाइज में आपको ये ध्यान देना होता है जो हमारा सबसे पहले क्वेश्चन जो कह रहा है वो क्या है। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है परचेज फ्रॉम मिस्टर अजय लोकल दिल्ली। लोकल दिल्ली जब ये दिया गया है इसका मतलब है कंपनी का स्टेट क्या है, दिल्ली है। तो यहाँ पे दिल्ली दे देंगे, फिर इसको क्या कर लेंगे यहाँ से एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ से हमें क्या करना है, डिस्काउंट को यस करना है और जीएसटी को यस। जीएसटी हमारा स्टेट दिल्ली है, रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर है, एक्सेस ऑफ अदर टेरिटरी नो रहेगा, जीएसटी एप्लीकेशन डेट जो है वही रहेगा। जीएसटी 3 नंबर जो है दिल्ली का होता है 07, क्या होता है 07। बाकी आपको मैंने 3 नंबर दिया हुआ है, अपने अकॉर्डिंग डाल देंगे। अब यहाँ से मैं मंथली सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल को यस करेंगे और फीचर्स वाइज में जो जीएसटी होता है चाहे कोई प्रोडक्ट लो टैक्स एक ही कटेगा, चाहे वो 28% हो, चाहे वो 18% हो, चाहे वो आपका 6% हो, चाहे वो आपका जो भी परसेंटेज हो वो एक ही कटेगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल और रेट हमारा क्या है यहाँ पे, तो रेट है 28%, तो 28%। और इसको क्या कर लेंगे, यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट इंक्लूड्स में टैक्सेबल गुड्स वैल्यू कर दिए और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। ये हमारा फीचर्स एक्टिवेट हो गया। अब हमें क्या बनाना है, क्वेश्चन बनाने के लिए हम डायरेक्ट वाउचर में भी आ सकते हैं। वाउचर में आने के बाद हम F9 से परचेज में गए, परचेज में आने के बाद यहाँ से हम पार्टी अकाउंट नेम, तो क्वेश्चन में पार्टी अकाउंट नेम क्या है, मिस्टर अजय। यहाँ से हम क्या बनाएंगे, अल्ट सी और क्रिएट करेंगे मिस्टर अजय। और अजय क्या होगा, सनरी क्रेडिटर, इसका स्टेट दिल्ली रहेगा। और लोकल में अगर आप जीएसटी नंबर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं अगर मिस्टर अजय का होगा तो, और नहीं है तो कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। अब हमें लेजर जो बनाना है, तो लेजर का क्या नियम होता है, जैसे अगर एक कंपनी मान लो दिल्ली में अवस्थित है और उस कंपनी का माल दिल्ली में ही किसी दूसरे जिले में ट्रांसफर हो रहा है, चाहे सेल हो रहा है या परचेज हो रहा है, तो वो लोकल हुआ, क्या हो गया, लोकल। और अगर दिल्ली उसका कंपनी का लोकेशन है और वो अगर चला गया, मान लीजिए मुंबई चला गया, बिहार चला गया, इंटर स्टेट, अभी मिस्टर अजय लोकल दिल्ली है, यहाँ पे अल्ट सी और यहाँ पे क्या होगा, लोकल परचेज। क्यों होगा, क्योंकि हमारा कंपनी कहाँ था, दिल्ली, और सेल भी हो रहा है दिल्ली में, यहाँ लोकल परचेज अकाउंट। और इसको क्या करेंगे, यहाँ से एंटर सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को यस करेंगे। यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में परचेज टैक्सेबल लेंगे, जीएसटी रेट डालेंगे 28% और इसको क्या करेंगे, यहाँ से गुड्स करेंगे टाइप ऑफ सप्लाई और एक्सेप्ट हो गया। अब हमें क्या बनाना है, स्टॉक आइटम, और स्टॉक आइटम जैसे बनाते थे वैसे ही बनाना है, अल्ट सी, यहाँ से स्टॉक आइटम बनाना है। स्टॉक आइटम में हम बनाने से पहले क्वेश्चन देखेंगे, तो हमारा क्या है, डेल एलईडी और एचपी एलईडी, 2 स्टॉक आइटम है। तो पहले हम बनाते हैं डेल एलईडी, यहाँ से डेल एलईडी और इसका यूनिट क्या है, पीसेस, तो पीसेस, और बाकी चीज़ तो हमें देना नहीं है, एक्सेप्ट कर लेंगे। कर लिए डेल एलईडी। क्वांटिटी कितनी है इसकी, तो क्वांटिटी है 20 और रेट है 9500 और डिस्काउंट है 5%, यानी 20 9500 और यहाँ पे 5% डिस्काउंट दे दिए। फिर हमारा दूसरा आइटम क्या है, अलसी करेंगे और चेक करेंगे। दूसरा है हमारा एचपी एलईडी, यहाँ से क्रिएट करेंगे एचपी एलईडी का यूनिट पीसेस और एक्सेप्ट कर लेंगे। क्वांटिटी जो होगा क्वांटिटी दे देंगे 10 और 9200, यहाँ से 10 और रेट हमारा 9200, डिस्काउंट हमारा 5% 5%। अब देखो एक चीज़, अगर इसमें और स्टॉक खरीदा रहता तब तो एंटर करके और करते, लेकिन 2 ही स्टॉक है तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार एंटर करके नीचे आए और एक बार फिर और एंटर करेंगे, अमाउंट के नीचे चले आए एक्चुअल। अब यहाँ आने के बाद हमें अल्ट सी करना है, क्या करना है, अल्ट सी, और हमारा परचेज क्या हो रहा है, लोकल ना, क्योंकि एक स्टेट में ही सेल हो रहा है, परचेज हो रहा है,
अगर एक स्टेट में हो रहा है तो लोकल हो गया, और लोकल जब भी होता है तो दो टैक्स करता है उस पर, CGST और SGST, क्योंकि सरकार क्या कह रहा है GST का नियम 50-50%, यानी बोथ आर इक्वल्स। तो अब यहाँ पे हमें परचेज में इनपुट लगता है और सेल्स में आउटपुट। तो परचेज में इनपुट तो पहले लिखेंगे इनपुट, क्या लिख दिए इनपुट, और यहाँ से ग्रुप हमारा होगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी GST, टैक्स टाइप सेंट्रल टैक्स। अब परसेंटेज तो हमें देना नहीं है, अगर देना होता तो हम दे सकते थे। चलिए अभी पहला टॉपिक हमारा है, तो आज हम दे करके देखते हैं। यहाँ पे 14%, कितना परसेंट 14%, 28 का 28 का आधा 14 होगा, और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, कट गया 14%। फिर यहाँ से एंटर किए, फिर Alt C, फिर इनपुट SGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, स्टेट टैक्स 14%, और इसको क्या करेंगे एक्सेप्ट, हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से कंट्रोल A से एक्सेप्ट। एक क्वेश्चन हमारा बन गया। दूसरा क्वेश्चन हमारा बनाना है, दूसरा देखेंगे क्या है परचेज। तो पहले हम एंटर किए Alt C, और यहाँ पे लिखेंगे मिस्टर सुनील। मिस्टर सुनील हमारा क्या होगा क्रेडिटर, और मिस्टर सुनील का जो लोकेशन है वो आपका केरला दिया गया है। कहाँ दिया गया है केरला, और केरला जो हमारा दिया गया, यहाँ पे स्टेट हम केरला ले लिए, तो GST नंबर भी चेंज होगा ना। तो GST केरला का कोड होता है 32, और इसके बाद आपका जो कोड है वो कोड आप दे देंगे, हो गया। अब इसको क्या करेंगे यहाँ से एक्सेप्ट। फिर हमारा यहाँ से परचेज के पास परचेज लेजर बनाते थे ना, यहाँ पे हम Alt C करेंगे, और इंटर स्टेट हो गया ना, दिल्ली हमारा कंपनी था, और परचेज कहाँ से कर रहे हैं केरला से, यहाँ पे होगा इंटर स्टेट परचेज, परचेज दे दिए। ग्रुप क्या होगा परचेज अकाउंट, यहाँ पे GST यस होगा, यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल होगा, यहाँ पे हमारा 28% होगा, और इसको क्या कर देंगे एक्सेप्ट, यहाँ पे गुड्स और एक्सेप्ट। अब हमारा प्रोडक्ट क्या है वो देखेंगे। प्रोडक्ट हमारा है HCL लैपटॉप और Lenovo लैपटॉप। हम पहले यहाँ से Alt C और HCL लैपटॉप, HCL लैपटॉप, यूनिट हमारा पीसेस, एक्सेप्ट। क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी 10, और रेट है 19,500, 10 19,500, और इसका जो है डिस्काउंट है 7.5%। फिर दूसरा हमारा प्रोडक्ट है, एक चीज और देखिएगा, क्वेश्चन में दिया गया डिस्काउंट 7.5% ऑन HCL ब्रांड, यानी सिर्फ HCL पे लगाना है, दूसरे पे नहीं लगाना है। फिर हमारा Lenovo लैपटॉप, Lenovo लैपटॉप Alt C, Lenovo लैपटॉप, यूनिट पीसेस, एक्सेप्ट। क्वांटिटी और रेट, क्वांटिटी 15, रेट 24,500, हो गया। अब दो बार एंटर करके नीचे आ गए, लेकिन GST तो कटेगा दूसरा, इसमें तो CGST SGST कटेगा नहीं, तो ये लोकल तो है नहीं, तो हमें इंटर स्टेट वाला, तो यहाँ से Alt C, इनपुट, इनपुट तो रहेगा परचेज है, और IGST, यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, इंटीग्रेटेड टैक्स, और कितना परसेंट 28%, और एक्सेप्ट, कट गया। अब इसको क्या करेंगे यहाँ से एक्सेप्ट कर देंगे। अब हमें GST रिपोर्ट्स का आंसर देखना है, यहाँ से हम चलेंगे डिस्प्ले, मोर रिपोर्ट्स, यहाँ से हमें जाना है GST रिपोर्ट्स, और GST R2 में आए, ये आपका आंसर आ गया 2,28,417 आपका टैक्स कटा है, ये परचेज एंट्री हो गई। ठीक इसी प्रकार से सेल्स की एंट्री करेंगे। सेल्स में भी लोकल सेल्स होगा, अगर एक स्टेट में सेल हुआ परचेज हुआ, तो अगर मान लो दूसरा स्टेट से सेल हुआ तो इंटर स्टेट सेल्स हुआ। GST काटेंगे तो इनपुट के जगह पे क्या हो जाएगा आउटपुट, ओके।